क्लैम्प मीटर क्या करता है, जैसे हम किसी भी सर्किट में जब करंट को मेजर करते हैं तो करंट को मेजर करने के लिए हमने बताया था कि पहले सर्किट को हम किसमें बनाते हैं, सीरीज में बना के करते हैं। तो मान लो अगर कम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो सीरीज में बना देते हैं, लेकिन अगर ये हाई वोल्टेज पे होंगे तो सीरीज में करने पे मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा कि हाई करंट ज़्यादा होगा तो हमें लग भी सकता है। उससे बचने के लिए हम एक क्लैम्प मीटर का यूज करते हैं। क्लैम्प मीटर में क्या करता है, आप बंद वायर को बाहर से ही मेजर कर सकते हो। वो कैसे करेंगे अभी मैं करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हम इसको मेजर करंट को करेंगे कैसे। तो उसके लिए आपके पास जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 233 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, पी कितना है 233 वोल्ट, और अपने पास जो पावर है वो 60 वाट का मैंने बल्ब लिया है। ये बल्ब कितने वाट का है, 60 वाट का। अब उसके बाद मुझे इसमें क्या मेजर करना है, करंट इक्वल टू क्वेश्चन। तो आपको पहले थ्योरी क्लास में बताया गया है कि इसका पावर का फार्मूला क्या होता है, P टू आर नहीं P आई। तो हमारे पास क्या वैल्यू पता है, 60 की P की वैल्यू पता है और P की वैल्यू पता है इंटू आई। अब हम आई मेजर करेंगे 60/233, तो ये कितना आएगा 0.26 एम्पियर। अब हम इस वैल्यू को इस क्लैम्प मीटर से यूज करेंगे। अच्छा, क्लैम्प मीटर में और इसके पहले मैंने मल्टीमीटर पढ़ा है, डिजिटल मल्टीमीटर, सिंगल रेंज मीटर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये भी जो मीटर है ये भी सेम जैसे हम मल्टीमीटर यूज करते हैं सेम वैसे ये भी काम करता है। इसमें क्या है, इसमें भी दो पोर्ट है, एक कॉमन का एक इससे ये दो प्रोब है, एक ब्लैक एक रेड। इधर कॉमन में ब्लैक और रेड वाला जैसे उस मीटर में यूज करते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि ये मीटर थोड़ा सा एडवांस टाइप का है। तो इसमें जैसे मैंने ये कर दिया, ये देखो वोल्ट इसमें एसी और डीसी दोनों में मेजर करेगा क्योंकि इसमें सिंबल दोनों का बना है। लेकिन आपको एक बार इसके फंक्शन पे देखना है कि ये किस रेंज में सेट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट का बटन दिया है। जैसे अभी ये एसी में है, इसको मैं ऐसे ट्राई करूंगा तो ये देखो डीसी में है, देखो हुआ क्या। तो ऐसे ही आपको इसमें सिलेक्ट करना है। जैसे अभी देखो इसमें इस रेंज में 3 चीज बताएगा, एक डायोड, एक कंटिन्यूटी, एक रेजिस्टेंस। तो आपको इस सिलेक्ट से चेंज करके देखना पड़ेगा इसमें आप जिस मोड में यूज करोगे। तो मैं आपको कंटिन्यूटी मोड करके एक बार इस मीटर को दिखा देता हूँ। देखो कॉमन को कॉमन में लगाया और रेड को रेड में लगाया। मैंने इसको इस पे किया। अभी मुझे पता नहीं है, देखो ये ऑटो में है, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, यहाँ पे ओम बना हुआ है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसके लिए मैं इस सिलेक्ट रेंज से चेंज करूंगा। अभी कंटिन्यूटी का सिंबल दिखा, बजर दिखा। अब हम इन दोनों को देखो आया क्या, सेम वैसे भी काम करता है जैसे वो है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट करंट चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट करंट को करते हैं। और अभी आप देखो इसमें 6 से 60 एम्पियर ये क्या है, एसी सिंबल है। एसी वोल्टेज को हम मेजर करेंगे, सॉरी एसी करंट को इससे मेजर करेंगे। तो हम इसको 60 पे सेट करेंगे, 6/60 पे, क्योंकि जैसे मैंने उसमें बताया था कि वोल्टेज चेक करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू पे सेट करते हैं, ऐसे इसको भी सेट करते हैं। फिर मैंने सप्लाई ऑन कर दिया, सप्लाई आया। अब लोड लग गया, मतलब करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। तो कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 0.26 एम्पियर मैंने कैलकुलेशन से देखा है। तो उतना लगभग इसमें आना चाहिए। तो आप एक चीज और ध्यान देना, कभी भी जब इस क्लैम्प मीटर को यूज करोगे तो ऐसे दोनों वायर को एक साथ नहीं यूज करना है, सिंगल एक वायर, क्योंकि एक तरफ से जो वोल्टेज आएगा और दूसरे साइड से जितना भी आता है वो पास हो जाता है। इधर से जितना करंट आएगा दूसरे से वापस चला जाता है। तो किसी भी एक वायर में आप इसे चेक करो। चेक करने की मेथड क्या है, पहले इसको मैंने 6/60 पे सेट कर लिया। अब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, इधर से आपको एक बटन है, ऐसे बस प्रेस करना है, इधर से प्रेस करो, एक वायर पकड़ो। अभी ये इंसुलेटर है, ये हल्का इसको मैं पकड़ ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर खुला वायर हो तो आप जाके पकड़ लो, उसको नहीं पकड़ना, आपको दूर से करना है। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और इसमें ऐसे मैंने लगा दिया। देखो 0.26 एम्पियर दिखा रहा है, मेरे कैलकुलेशन में कितना आ रहा है 0.26। मतलब मैंने 60 वाट का बल्ब लिया, 233 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, उस पर मेरा करंट कितना आना चाहिए 0.26। तो मेरे कैलकुलेशन से और मल्टीमीटर से सेम आ रहा है। आया समझ में कैसे करना है मल्टीमीटर से। तो आज हम लोगों ने क्लैम्प मीटर को यूज करना सीख लिया। ठीक है।